ते देख रहे हैं सभी श्रोतागण को। बच्चों को ढेर सारा प्यार है, युवा साथियों को आभार है और बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार है। प्रतिदिन की भांति आज भी अलौकिक धारा ज्ञान में आप सभी को हृदय से स्वागत है, अभिनंदन वंदन चिंतन है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे मानव शरीर के अंदर एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है, जो हमारे पूरी शरीर की ऊर्जा शक्ति का संचार करती है। हमारी वाणी का, हमारी सत्यता का, हमारी आत्मा का, हमारी अभिव्यक्ति का एक द्वार है, जो हमारी पूरी सातों चक्रों में एक चक्र का नाम विशुद्धि चक्र है। ये अपने आप में ब्रह्म और अलौकिक शब्द है, जो हमारे कंठ के अंदर स्थिर होता है। और यह कंठ ही हमारे शरीर को स्वर और व्यंजन के द्वारा, शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में, ध्वनि के रूप में, वाणी के रूप में, भाषा के रूप में बाहर प्रवाह करता है। यह हमारी पूरी सातों चक्रों में यह चक्र विशुद्धि चक्र के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसके थ्रॉट पॉइंट कहते हैं। यह विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में स्थिर होता है। यह कंठ जब स्वच्छ और स्वस्थ होता है, जब यह शुद्ध होता है, ऐसे तो इसकी स्थान हमारे कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री की बीच की संबंध है, अभय इंद्री की मुख के द्वारा इसकी संबंध है। गले हमारे शरीर के लिए इतनी महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी कल्पना सभी नहीं कर सकते। यह चक्र हमारे कंठ चक्र, जब हमारे शरीर में ऊर्जा के द्वारा यह प्रवाह होता है, तो इस मस्तिष्क इसको आकाश तत्व को संबंध स्थापित करती है, क्योंकि यह ध्वनि से प्रवाह होता है। और आकाश तत्व हमेशा नीला कलर का होता है। और ये नीला का जब आप ध्यान करते हैं, नीला का जब कल्पना करते हैं, तो आपके शरीर में भी एक अलग तरीके की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है। यह नीला रंग और आकाश तत्व, और जैसे शरीर के अंदर हम जैसे बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा होता है, हमारे शरीर में एक कंपन पैदा होता है, जो कंपन हमारे शरीर को ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है। और ये ऊर्जा शक्ति हमें यह सिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय और सही तरीके से कैसे लिया जा सकता है। यह हमारा पूरा शरीर एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनता है। भावनाओं को स्पष्टता, आत्मविश्वास में मजबूती, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का सही समय पे निर्णय, या हमारे स्पष्ट भावनाओं और व्यक्त करता है। यह संतुलन में हमारे अंदर आत्मविश्वास, हमें बोलना और अकसर वाणी को रखना, यह हमें सिखाता है। हमारे अंदर स्पष्टता हो जाती है, हमारे अंदर शुद्धता हो जाती है, हमारे अंदर मधुरता हो जाती है। दूसरों की प्रेरित करने का हमारे अंदर शक्ति प्रदान होने लगता है। वही शक्ति हमें वाणी के रूप में आप संतों को दिखे होंगे आशीर्वचन देते हैं। वही हम लोगों को स्पष्टता के रूप में
शरीर में जो आभा मंडल जब व्यक्त होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा शक्ति प्रवाह होती है, तो दूसरों के अंदर संबंध स्थापित करने का हमारे शरीर के अंदर शक्ति विराजमान होने लगता है। या आशीर्वाद दे या अपने वाणी को व्यक्त करे, मधुरता के रूप में, किसी को आकर्षण के रूप में, यह हमारी सारी चीजें कंठ देता है। और ये जो कंठ है, ये जो विशुद्धि चक्र के रूप में जाना जाता है, ये स्पष्ट रूप से हमें वाणी की संदेश देता है। हमारे अंदर जब यह असंतुलित हो जाता है तो यह हमारे शरीर को नाना प्रकार के रोग और व्याधि यह हमारे शरीर को देने लगता है। और यह हमारे शरीर को, एक तो कंठ गले में खराश हो जाएगा, असंतुलित होने पर हमें झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, हमें किसी की चिड़चिड़ा होने लगता है, मस्तिष्क जो होता है आपको नाना प्रकार के तनाव में आ जाता है, हमारे शरीर के अंदर गले में दर्द सा होने लगता है, थायराइड जैसे बीमारी उत्पन्न होने लगते हैं हमारे शरीर को, आवाज बैठने लगता है, हमारे शरीर के अंदर असंतुलन हो जाने पे नाना प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये बैक्टीरियल वायरस की वजह से हमारे शरीर के, जब ये फंगस हमारे गले को प्रभावित करता है, असंतुलित हो जाता है, तो हमारी पूरी शरीर के अंदर एक नए प्रकार के आयाम जो होता है, प्रवाह होता है। यही गले खांसी हो जाएगा, यह सांस की जुड़ी समस्या को पैदा करने लगता है, हमारे मानसिक संतुलन को असंतुलित कर देता है और हमें बोलने की डर पैदा करता है, हमारे अंदर ऐसी ऐसी आदत उत्पन्न करती है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हमें कुछ आसन करने चाहिए, और जो आसन है 3-4 आसन से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। जैसे हमारे पूरी शरीर में अगर इस तरीके की गले से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की असंतुलन मानव शरीर में दिखाई दे, तो हम स्पष्ट रूप से कुछ आसन जो स्वर्गवासन कहे जाते हैं उसको करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर मत्स्य आसन हमें करनी चाहिए, और हमारे पूरा शरीर जब मत्स्य आसन हो जाए तो सिंहासन करना चाहिए। यह 3 आसन, मत्स्य आसन, सिंह आसन, स्वर्ग आसन, यह 5-5 मिनट का, 15 मिनट का अगर आप निरंतर आसन पर जड़ प्रयोग करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तो हमारा गले चक्र जो विशुद्धि चक्र है वह शुद्ध हो जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संकेत हो जाता है। यह नीले रंग का स्थान, यह आकाश तत्व को भी आंख मुद करके आप शांत चित्त में अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं तो आपके शरीर में एक अलग तरीके की ऊर्जा की प्रवाह होती है, और ऊर्जा की प्रवाह से हमारे मन शुद्ध होते हैं, हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारे कंठ की एक ऊर्जा मिलती है। और यह अगर असंतुलित हो तो आप इसको भोजन के रूप में, आहार के रूप में अगर आप उसको पूर्ति करते हैं तो नीला कलर के भोजन जैसे ब्लैकबेरी है, जामुन है, ऐसे चीजों को जब आप सेवन करते हैं तो गले बड़ी शुद्ध और स्वच्छ होती है, हमारे शरीर को एक शक्ति प्रदान होती है, और हमारे जो ये विशुद्धि चक्र है वो संतुलित होती है। साथ ही साथ आकाश की तरफ देख करके ऐसे सांस गहरी लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रवाह होती है जिस ऊर्जा से हमारी पूरी शक्ति में ताकत मिलती है, और ये ताकत आपको
कल्पना शक्ति को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है और आपके अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा प्रवाह होती है जो कि स्पष्टता, सत्य को प्रकट और वाणी को शुद्ध तरीके से आत्मविश्वास के साथ रखने का एक शक्ति प्रदान होती है। यह वाणी में शुद्धता आने लगती है अगर आप प्रतिदिन ओम हुं फट नमः, ओम हं नमः, ओम हं नमः वाणी के मंत्र के उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में काफी तेज और शुद्धता उत्पन्न होती है। सबसे बड़ा अगर कोई तप है तो सत्य ही तप है। सत्य बोलना भी एक बहुत बड़ी तप है। अगर आप निरंतर सत्य बोलते हैं तो आपके अंतःकरण में करुणा, सत्य और दिव्य वाणी का प्रवाह होती है। जब किसी व्यक्ति की करुणा, सत्य और दिव्य वाणी हो तो उस व्यक्ति की किसी भी तरीके की परख करने की जरूरत नहीं। प्राकृतिक और आकाश तत्व आपकी एक शुद्ध वाणी से ही प्रवाह करके आपको यह संकेत दे देती है कि मानव की यह व्यवहार, मानव का विचार और मानव की कार्य कैसा है। तो आप सभी व साथियों को, सभी कलाकारों को एवं जो लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर है, जो हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को नेतृत्व करना चाहते हैं और उनकी भाषण मंच द्वारा होती हो तो अगर वह संतुलित हो जाते हो तो अगर आप हंग जैसे बीज मंत्र का अगर आप निरंतर उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में विशुद्धि चक्र की जागृति होती है। अगर आकाश तत्व की तरफ देख करके आप 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो भी आपके शरीर में यह ऊर्जा प्रवाह होती है। साथ ही साथ अगर आप भोजन करते हैं नीलेवल भोजन तो आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है, शुद्ध होता है और साथ ही साथ आपको हंग जैसे मंत्र, सिंहासन जैसे आसन, सर्वांग जैसे आसन और मत्स्य आसन को करते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र जागृत होती है और आप लोगों को प्रिय होंगे, लोगों को आप प्रेममय होंगे, लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित होंगे। तो प्रिय साथियों, अगर आप सभी को किसी भी जगह अगर शरीर में असंतुलित हो तो उसको निरंतर प्रयास करके स्वस्थ और स्वच्छ होइए, तभी आपके शरीर की मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग होगा। और